11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। मींस जो लास्ट चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हमने कलेक्शन ऑफ डाटा। मींस जो डाटा हमने कलेक्ट किया था अब हम उसको सिस्टमेटिक वे में लगाएंगे, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होता क्या है, मीनिंग समझेंगे इसका। उसके बाद इसके अंदर पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे रो डाटा क्या होता है और उसको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं और उसके टाइप्स, दैट मीन उसकी क्लासिफिकेशन। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स जो हमने डाटा कलेक्ट किया था वो हमारा रो डाटा था। तो जो हमने अकेला डाटा जो हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने कलेक्ट किया था, तो उसको समझना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में उससे जो जिस टाइप की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया था। हमने उसको उस टाइम पर सिस्टमेटिक वे में नहीं लगाया था। भाई जो हमने डाटा कलेक्ट किया था वो रॉ मटेरियल था, रो डाटा था, तो वो इजीली समझ नहीं आ सकता और ना ही हम उसको स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के लिए कन्वीनियंट कर सकते हैं। तो इसीलिए उस डाटा को समझने के लिए और मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए हम उस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, मींस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं उस डाटा का, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ओके, सो देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स to the systematic arrangement of collected figure raw data so that the data becomes easy to understand and more convenient for further statistical treatment. So जो हमने ऑर्गेनाइज किया है डाटा उसी को हम इजीली समझ सकते हैं और उसका स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ओके, सो जो हमने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया है डाटा का इसको क्लासीफाई भी करेंगे हम। सो क्लासिफिकेशन ऑफ या इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस। सबसे पहले तो हम जो हमारे पास जो डाटा कलेक्ट किया है उसमें हम सीक्वेंस में लगाएंगे। देन उसके बाद हम उसके ग्रुप्स बनाएंगे। किसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटिंग दैम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट। भाई देखो, जो ग्रुप बनाएंगे ना उनकी अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही अलग अलग हम ग्रुप बनाएंगे, बट जो ग्रुप बने होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, है ना। तो रिलेटेड पार्ट बनेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में डाटा में देखो ये तो नहीं होगा ना कि हम किसी डाटा को कहीं पे किसी ग्रुप में डाल देंगे, किसी डाटा को कहीं ग्रुप में डाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमने डाटा कलेक्ट किया था, मींस जो हमने रॉ डाटा कलेक्ट किया था उसको क्लासिफाई करेंगे। भाई उसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम। फर्स्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होगा जब हम डाटा को सिस्टमेटिक वे में लगाएंगे तो उसको या तो असेंडिंग में लगाएंगे या डिसेंडिंग में लगाएंगे। सो जो ये असेंडिंग डिसेंडिंग होगा ये अकॉर्डिंग टू ईयर भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, मंथ एंड वीक भी हो सकता है। सो क्रोनोलॉजिकल का मतलब यही होता है डाटा को क्लासिफाई करना असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ओके, सो इन सच a classification data are classified either in ascending or in descending order with reference to time such as year, quarter, month and week। तो या तो हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ईयर या अकॉर्डिंग टू क्वार्टर, अकॉर्डिंग टू मंथ और अकॉर्डिंग टू वीक और अकॉर्डिंग टू डे भी हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद आता है जियोग्राफिकल या स्पैटियल क्लासिफिकेशन। अब जियोग्राफिकल जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें डाटा को क्लासिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लोकेशन और अकॉर्डिंग टू प्लेस, मींस अकॉर्डिंग टू कंट्री, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डाटा को क्लासिफाई करके चलेंगे। सो द डाटा आर क्लासिफाइड विद रेफरेंसेस टू जियोग्राफिकल लोकेशन, प्लेस सच एज कंट्री, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। तो इस तरीके से हम डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, किसको? रो डाटा को। ओके, नेक्स्ट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। भाई क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर डाटा को क्लासिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्स, अकॉर्डिंग टू कास्ट, अकॉर्डिंग टू रिलीजन या अकॉर्डिंग टू
लिटरेसी। तो इन सब के अकॉर्डिंग हम जब डाटा को क्लासिफाई करेंगे तो वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाएगा। Data are classified with references to descriptive characteristics like sex, caste, religion, literacy, etc. Then उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटी में उसके गुण देखे जाते हैं, क्वांटिटी में उसमें जो नंबर्स के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है, लाइक हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, किसके, स्टूडेंट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। So data are classified on the basis of some measurable characteristics such as height, age, weight, income, marks of student. Then उसके बाद आता है conditional classification. When data are classified with respect to the condition. भाई उस टाइम पर कंडीशन क्या थी, हम कौन सा क्लासिफिकेशन यूज करें। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासिफाई करने के लिए लेके जाते हैं, मीन्स ऑर्गेनाइज करने के लिए लेके जाते हैं, उस टाइम पे हमारी कंडीशन क्या थी। अगर उस कंडीशन को देखते हुए जो भी हम क्लासिफिकेशन अडॉप्ट करते हैं वो कंडीशनल क्लासिफिकेशन कहलाता है। द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड कंडीशनल क्लासिफिकेशन। अ मास ऑफ डाटा इज इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था डाटा को कलेक्ट करना, वो ओनली क्या होता है, कलेक्शन कर लिया हमने डाटा को, लेकिन अभी तक हमने उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाली है। तो ओनली जो ओरिजिनल फॉर्म में होगा डाटा वो रो डाटा कहलाएगा। इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ वेरियस आइटम। तो ये क्या होता है, अनऑर्गेनाइज, हमने उसको अभी तक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं किया है, बस ओनली टोटल हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्म में है डाटा वो रो डाटा होता है। ओके देन उसके बाद आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते हैं भाई, जब वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड कैपेबल ऑफ चेंज इन इट्स वैल्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई जब हम किसी भी डाटा को मेजर कर सकते हैं, या तो किसके अंदर, उसकी वैल्यू में, या उसकी कैपेबिलिटी के अंदर, वैल्यू के अंदर हम चेंज लेके आ सकते हैं, तो वो वेरिएबल कहलाता है। अब वेरिएबल टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट, सेकेंड वन इज कंटिन्यूस। डिस्क्रीट की अगर हम बात, मीन्स जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो जंपिंग में भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट भी हो सकते, इनकम्प्लीट नंबर्स भी हो सकते हैं, बट वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ठीक है। किस में हो सकते हैं, जैसे 2, 5, 10, 12, 18, 72 ऐसे हम ले सकते हैं, तो वो डिस्क्रीट सीरीज कहलाते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाते हैं। बट ऐसे वेरिएबल जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं वो कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाते हैं। सो डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट इंक्रीज इन जंप्स। किस में इंक्रीज होते हैं, वो जंप करके, लाइक 2, 8, 10, 12, 18, 27, तो इस तरीके से। और इनकम्प्लीट नंबर्स, कंप्लीट नंबर में ना हो, एंड आर नॉट फ्रैक्शनल, बट वो फ्रैक्शनल नहीं होंगे। फ्रैक्शनल का मीन क्या होगा, 4/5, 8/2, सॉरी 8/5, 3/7, तो इस तरीके से वो फ्रैक्शन में ना हो या पॉइंट में ना हो, ठीक है। सो एग्जाम्पल हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कुड बी 2, 4, 8, 10, 15, 20, 25। एक क्लास के अंदर स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं, 2, 4, 10, 15, 20, 25। इट डज नॉट टेक एनी फ्रैक्शनल वैल्यू बिटवीन दैम। क्या इसके बीच में जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी हम उसको ले सकते हैं, नहीं, हम काउंट कर ही नहीं पाएंगे कि कह सकते हैं कि एक क्लास के अंदर भाई 75/8 स्टूडेंट है, क्या ऐसे हम कह सकते हैं, नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। तो ये क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है। हाँ, कोई भी ये नहीं हो सकता कि इतना जंप करेंगे इंक्रीमेंट होगा वो इतने जंप में होगा, या डिक्रीमेंट होगा वो इतने जंप के साथ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हम कर सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ओके, कंटिन्यूस वेरिएबल की बात करें तो कंटिन्यूस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू, जो क्या ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इंटीजरल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू इन स्पेसिफाइड इंटरवल। यहां पर जो इंटरवल होगा ना उसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू भी आ सकती है और इंटीजरल वैल्यू भी आ सकती है। सो आपको पता होगा इंटीजर क्या होते हैं और फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं जो हमारे माइनस और प्लस में होते हैं नंबर्स,
जो एक नंबर लाइन के ऊपर लाई करके चलते हैं, है ना, ये 0 होते हैं इस साइड जितने पॉजिटिव नंबर होंगे, इस साइड जितने भी माइनस नंबर होंगे, और फ्रैक्शन में जो बाई की फॉर्म में होंगे जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा। हाँ, यहाँ पर जो बीच का जो वेरिएबल्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, इंटरवल आएगा, उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा वेजेस ऑफ वर्कर इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स के वेजेस। क्लियर है मेरे ख्याल से। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, रॉ डाटा क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इतना टॉपिक। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। किसी भी पॉइंट में स्टूडेंट कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे साथ के साथ कमेंट करके बता दीजिए, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट, मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।